ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? घंटा क्या है भाई? ये घंटे से क्या बुरा है? बाबर आजम को घंटे का किंग बोलते हैं। अरे आप घंटा नहीं समझे हैं यार। तो आपने कई सारे जोक सुने होंगे जिसमें आता था संता बनता, और ये क्या मामला चल रहा है लेकर घंटा। अरे घंटे का उपयोग जो है वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं लोग। मतलब जहां हो रहा है वहां भी तकलीफ है, जहां नहीं हो रहा है वहां भी तकलीफ है। अब भाई घंटे से दिक्कत क्या है? कॉन्टेक्स्ट क्या है ये समझ लेते हैं इस वीडियो में। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम? आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? भैया दिल पे लग गई इनके बात। ये कह रहा घंटा नहीं बोलना चाहिए था यार। भाई साहब को बहुत जोर से बुरा लग गया। बड़े नहीं, मुझे लगता है कि ये घंटा है क्या, ऐसी क्या बात हो गई घंटे में। यार घंटा मुझे लगता है कि इतना बुरा शब्द तो है नहीं है। अगर आप कोई फिल्म देखने जाते हो वहां पे वो पूछते हो ना आप कितने घंटे की फिल्म है, तो क्या अब फिल्म वाले बुरा मान जाए आप हमारी फिल्म में घंटा कह रहे हो? नहीं तो रेलवे स्टेशन जाते हैं वहां कहते हैं ये गाड़ी इतने घंटे लेट है, तो अब क्या हम घंटे को लेके बुरा मान जाए? ये घंटा क्या है भाई? ये घंटे से क्या बुरा है? बाबर आजम को घंटे का किंग बोलते हैं। अरे आप घंटा नहीं समझे हैं यार। देखिए यहाँ पर जो आप मेरे से बुरी तरह से बात नहीं कर सकते। नहीं, आप इधर मेरे से बात कीजिए। घंटा कैसे बोल सकते हैं आप मेरे को? नहीं देखिए बात तो यहाँ पर सही की है वैसे उन्होंने कि जिस तरह से चढ़ गए अनुराग साहब, वो जो रिपोर्टर थे, तो अनुराग द्वारी नाम है उनका। तो भाई 2 बार तो छेड़ेंगे ही ना वो, अब उनके नाम में 2 बार है तो। अरे यार ये आप जो जगह जगह मजाक करने लगते हैं। और भाई जब उनके नाम में नाग है तो उनको परेशानी क्या है? अरे अनुराग है, नाग नहीं है। अरुनाग नहीं है नाम आपका सा और फा में दिक्कत मेरा है। थोड़ा सॉरी, मेरा इधर उधर है। ठीक है, तो अनुराग जी जो है उनको बुरी लग गई भाई। अब क्या कर सकते हैं, बुरी लग गई तो लग गई। नहीं, जिस तरह से आजकल जो है जर्नलिज्म हो रहा है ना, हाँ उसके हिसाब से अनुराग साहब को बुरी तो लगनी चाहिए थी ये बात। मतलब देखो मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब की टोन खराब थी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप जैसे किसी को बोलो कि ब्रो डू यू स्मोक, तो वो शायद बंदा उस पर ठीक जवाब देगा। हाँ तू सुटेरी है क्या? हाँ तू रोज सुटे मारता है क्या? हाँ, तेरे मुंह से भपका आता है रे। हाँ तो ये गलत है। तो मुझे लगता है यहाँ दिक्कत घंटे में नहीं है, यहाँ दिक्कत है टोन में। वो हुआ क्या ना भाई, इतनी परेशानी की बात चल रही है तो परेशान होंगे। मंत्री जी भी इतना जो है दौरा वौरा कर रहे हैं वहां पर, रातों की नींद उनकी उड़ी हुई है। वो भी दोबारा कर रहे हैं। अरे यार आप समझ नहीं रहे हैं। अच्छा दौरा कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं। ठीक तो है। ये प्रॉब्लम देखी गई वहां पर। तो जब कैलाश जी से, क्योंकि भाई वहां पर लोग बहुत मानते हैं कैलाश जी को, अच्छा। उनका जो है डंका बोलता है वहां पर पूरे मध्य प्रदेश में, इंदौर में जहां पर ये हादसा हुआ है। लेकिन भाई साहब जब 10 यहाँ पर मौतें हो जाती हैं तो सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, मंत्रियों से पूछा जाएगा। बिल्कुल। और अगर सवाल जो है यहाँ पर आप उसका जवाब नहीं देंगे और इस तरह से रिएक्ट करके निकलेंगे तो गलत तो है। हाँ पहले उन्होंने बोला अरे तुम्हें घंटा मालूम है, पहले उन्होंने कहा ये फालतू के सवाल मत पूछो। हाँ और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो यार। अरे अब कोई रिपोर्टर को अगर आप बोल दोगे कि फालतू का सवाल मत पूछो तो उनको तो बुरा लगेगा ही ना। अब वो कितना सोच के बेचारे अनुराग जी ने कितना सोचा होगा कि मैं इनसे ये सवाल पूछूंगा, ये सवाल पूछूंगा, ये उसके बाद तुमको जो जवाब दे रहे हो कह रहे क्या फालतू का सवाल पूछे। उनकी ईगो तो को वहीं ठेस लग गई। बिल्कुल, देखिए सवाल तो यहाँ पर पूछा जाएगा ही, क्योंकि आप अगर देखिए तो आम जनता को जो जिस तरह से यहाँ पर अपने जो उनके फैमिली मेंबर्स थे जी। उनका लॉस हुआ है। कई सारे लोग अभी भी बीमार हैं वहाँ पर। एक तरह से वाटर कंटामिनेशन हो गया है। जो सीवर की पाइपलाइन होती है और जो आपका पानी आता है जहाँ से आप पीने का पानी यूज़ करते हैं किचन में जिससे खाना बनता है, वो मिक्स हो गया। ये दिसंबर मिड की बात है, उसके बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। उसके बाद कई सारे ऐसे केसेस आए, हॉस्पिटल्स में बहुत सारे लोग एडमिट हुए, तो जिनको वोमिटिंग हो रही थी, जिनको डायरिया हो गया। उसके बाद बच्चे की भी यहाँ पर बताया गया था कि कई सारी रिपोर्ट थी, वो बच्चे की भी डेथ हुई। जान गई। तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ तो है ही। अब इसमें आपको सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा। हालांकि जो कैलाश जी हैं उन्होंने एक ट्वीट करके बोला है कि जो अपशब्द निकल गए उनके गलती से, उसके लिए वो माफी मांगते हैं। मतलब कुल मिला के कहा है कि भैया मेरा मुंह से निकल गई, ये बोला उन्होंने अच्छे शब्दों में। अपने ट्विटर पे उन्होंने कह दिया कि भैया मेरे तो गलती हो गई भैया, आज के बाद नहीं बोलूंगा। क्या पता आज के बाद बोल भी दे, लेकिन इनकी थोड़ी रेपुटेशन भी तो ऐसी ही रही है ना। हाँ, इनके थोड़ा गुस्से से, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाते हैं थोड़े से। इधर उधर निकल जाते हैं थोड़े से। लेकिन जैसे किसी को कभी सूपनखा बता दिया, शूर्पनखा बोल दिया हाँ, लेडीज को कभी बोला कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो है बाहर निकल जाती हैं तो थोड़ा सा उनको देख के निकलना चाहिए। वहाँ क्रिकेटर्स की गलती है ऑब्वियसली, उनकी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की। देखिए बहुत सारे ऐसे इनके केसेस आते रहे हैं, बहुत ज्यादा ये रहते
रहते हैं लेकिन बहुत काम भी करते हैं। अब देखिए जैसे आप देखेंगे ये वाला वीडियो, इसमें ये निकल गए स्कूटी के ऊपर बैठ के जाकर गली गली काम कर रहे हैं, बिना हेलमेट के जा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं। बात है, सच अ ट्रू पेट्रियोटिक मैन कि भाई स्कूटी पे निकल गए। क्या हो गया, इनका चालान नहीं कटता वैसे? नहीं देखिए इंदौर में चालान ही नहीं कटता क्या? ये कहते होंगे ना कि हम जो है हमारे स्टाफ के हैं, स्टाफ के हैं, हम स्टाफ वाले, हमारा चालान नहीं कटेगा। तो ये जा जाके प्रचार कर रहे हैं कि भाई मेरे से गलती हो गई। नहीं प्रचार नहीं कर रहे हैं भाई, ये आपको क्लियर कर देते हैं, ये प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये गली गली में पहुंच नहीं पा रहे हैं, इनकी गाड़ी जो काफिला होता है ना वो पहुंच नहीं पाता। तो आप स्कूटी पे बैठे और बुर्र करके निकल गए? खुद ही चला के? नहीं पीछे बैठे हुए थे, पीछे बैठे हुए थे। और बड़ा मतलब भरोसेमंद ड्राइवर होगा जो जिसके पीछे बैठ गए यार। सही बात है। और अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई है इनके इलाके में, जहाँ पर ये पूरी बात चल रही है, जहाँ से पूरा मुद्दा उठा था, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं सुनिए। पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज काफी समय से, साल 1.5 साल से हम लोग परेशान हैं। कंप्लेन देने जाते टंकी पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे वहाँ तो करीब 10-12 जने बीमार हो गए। ये अभी 10 उल्टी से परेशान है, ये भर्ती हो गई है घर पूरा हमारा। तो भैया प्रॉब्लम तो अभी भी वहां पर दिख रही है, जो लोग वहां पर बोल रहे हैं। न्यूज एजेंसी जो ANI है उसके हवाले से बाइट हमें सुनने को मिली है। लेकिन कैलाश साहब जो है लगातार काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। एक और चीज आपको सुना देते हैं यहाँ पर कि रात रात जग के काम कर रहे हैं। देखिए क्या बात। 2 दिन से आप बहुत परेशान है, सोए नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर बाकी पूरा सामने आ रही है, कौन सो सकता है? आप भी नहीं सोए, मैं कल से देख रहा हूँ आपको, ऐसे कैसे लगे मैं आप भी। तो काम लगातार चल रहा है। 2 लाख रुपए जिनकी डेथ हो गई है इस केस में, उनको मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है एज पर रिपोर्ट। लेकिन जर्नलिज्म की जो बात कर रही थी, जो सवाल अनुराग साहब ने किया था, उसके बाद और तरह का जर्नलिज्म भी चल रहा है मध्य प्रदेश में। हाँ जी भाई, मतलब आप सोचो ऐसे ऐसे बैग बांटे जा रहे हैं भाई। मतलब आप सोचो कि एक जगह जो हो रहा है वो हो रहा है। इनको कहा भाई हमें एक गुडी बैग मिल जाए, उस पे प्रिंट किया हुआ है मोहनलाल एंड सन। मतलब जो भाई मोहन यादव जी CM है मध्य प्रदेश मतलब के। लेकिन मोहनलाल एंड सन्स किसी मिठाई की दुकान का नाम भी तो हो सकता है, या किसी चुन्नी वाली दुकान का नाम भी तो हो सकता है। मतलब जो भी जस्ट फॉर फन एग्जांपल है ये, कि लोगों को ये चाहिए था। मतलब जहां पे मैं तो अनुराग जी की दाद देता हूँ यार, मतलब दांत बिल्कुल देता हूं उनको कि यार दे देंगे आप। हाँ, कि जहां पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम है। लेकिन कोई जर्नलिस्ट खड़ा नहीं हो पा रहा है किसी भी नेता के सामने, वहां पर अनुराग जी गए और कौन गए? अनुराग जी हाँ। सॉरी वहां पर अनुराग जी गए, अनुराग जी गए। क्या कर रही है यार? वहां पे अनुराग जी गए और उन्होंने बोला कि आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो। सही बात है, जहाँ पर लोग लेट जा रहे हैं पत्रकारिता करने के फैल लिए। गए हैं कि भैया हम तो आप ही के हवाले, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इनके हवाले नहीं कर सकते हम वतन, हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा, जैसे अनुराग जी हुए हैं। अनुराग जी हुए हैं। तो देखिए जर्नलिज्म की बात अगर आई है तो एक तरफ अगर आप देखें तो सवाल पूछे जा रहे हैं और कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, और एक तरफ जो है बैग बांटे जा रहे हैं। नए साल का माहौल है, बैग तो बटने चाहिए। हाँ, बैग बटने तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई, क्योंकि ये सारे जो जर्नलिस्ट जिनको बैग बांटे जा रहे हैं, ये ताकि कोई फालतू खबर चला ना पाए ना आपके बारे में, तो कोई सवाल ना पूछ पाए आपके बारे में, ये चाहते हैं ये लोग। इतना क्लियर कह रहे हैं, सब लोग सुन लेंगे। अब तो तिलियल बोल दिया गया। नहीं मतलब अच्छी बात है, बैग तो बांटे ही जाने चाहिए, ऐसे इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। आपको मिलेगा बैग, आप नहीं लोगे? नहीं बिल्कुल लेंगे, नए साल का गिफ्ट लेंगे। मैं तो ऐसे भीड़ को हटा के और हाथ मारता भाई, मुझे 2 चाहिए। ये सैड इशू तो है ही, लेकिन ये कैलाश साहब जो है लगातार अलग अलग तरह के विवादित बयान लगातार दे देते हैं। वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्रिकेटर के ऊपर जो बयान दिया था, क्या कहा था उसमें? सर मुझे ऐसा, जहाँ तक मेरी मेमोरी मुझे याद दिला रही है, वो ये कह रही है कि जहाँ पे 2 ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी थी जो कि बाहर निकली थी अपने होटल से और कुछ घूमने के लिए निकली थी, और उनके साथ ईव टीजिंग हो गई, जो कि बहुत गलत बात है देखो। लेकिन जब इनसे बात की गई कैलाश जी से, तो ये कह रहे कि भाई अपनी सेफ्टी का तो उन्हें खुद ही ख्याल रखना होता है ना। आप पहले किसी अधिकारी को पहले बताएं और बता के निकले कि भाई हम बाहर जा रहे हैं। अब भाई वो क्या सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल। तो देखिए सबक मिला ना यहाँ पर। देखिए आप जो क्रिकेटर्स हैं वो बाहर जाएंगे, ऐसे कैसे निकल गई बाहर? सिक्योरिटी को लेके जाएंगे, पहले बता के जाएंगे अगर उनको कहीं भी जाना होगा शॉपिंग करने। और वैसे भी देखिए किस तरह के अलग अलग अश्लील तरह के लोग यहाँ पर, जो इंडिया में अगर आप देखें फॉरेनर्स को देख के कैसे कैसे टॉन्ट पास करते हैं, और लोगों की गलती थोड़ी है। सही बात। अगर छोटे कपड़े पहन के निकलोगे तो लोग तो देखेंगे ही। हाँ, है ना? ऐसे ही एक और बयान भी
उन्होंने दिया था राहुल गांधी साहब को लेकर के अच्छा। कि खुले में जो है, मतलब खुले में कहने का मतलब खुले ये में है शौच? कि नहीं, खुले में शौच नहीं कहने का मतलब है। कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी जो है अपनी बहनों को चूम लेते हैं ओपन जो स्टेज पे। ये संस्कृति को हार्म पहुंचाता है। इनको हार्म पहुंच रहा है इससे? पहुंच रहा होगा भाई, सबके अपने अपने फीलिंग्स होती हैं भाई, ऐसे किसी की फीलिंग को थोड़ी हट कर दोगे आप राहुल गांधी जी। कैलाश जी कह चुके हैं कि आजादी कटी फटी मिली है। क्या बात कर रहे हो? कह चुके हैं कहाँ से, किसने काटी? कटी फटी आजादी मिली है, अभी पूरी तरह से आजादी भी नहीं मिली है। ये कह दिया, मुंह से निकल जाती है। भैया मेरा इनके मुंह भी। से नहीं, इनके यार, इनको स्क्रिप्ट बना के दिया करो। जब भी ये किसी मीडिया के सामने जाएं, आप इनकी स्क्रिप्ट तैयार करो और उनसे सवाल पूछो। पहले जो जर्नलिस्ट आ रहे हैं कि भाई क्या सवाल पूछोगे, आपको ये जवाब देना है बस। इससे पहले आपकी इमेज की और दुर्गति हो, मैं आपको विनम्र से कह रहा हूँ आत्मसमर्पण करते हुए कि भाई ठीक से करो। अभी कैसे ठीक से करो? एक और केस एक और है? आया था। अरे भाई साहब, अप्रैल 2023 में जब ये महासचिव हुआ करते थे, तब इन्होंने कहा था कि भाई जो लड़कियां छोटे मोटे कपड़े पहन लेती हैं, थोड़े शॉर्ट ड्रेसेस पहन लेती इनको हैं, कुछ प्रॉब्लम है शॉर्ट ड्रेसेस। इनको वो शूर्पणखा है। शूर्पणखा है? शूर्पणखा है। छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां शूर्पणखा है? अगर आप लोगों को शूर्पणखा नहीं पता तो आपको रामलीला देखनी चाहिए पहले। तो क्या रावण की बहन होती है शूर्पणखा? रावण की बहन होती है। आपने रावण राक्षस की बहन बता दिया छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों। क्या उच्च विचार है आपके यार, मतलब सैल्यूट है सर आपको। क्या बात करते हो यार, कितनी मजेदार। मेरे को तो इनके साथ बैठ के बात करनी है, मुझे लग रहा है। मुझे लगता है कि आपको बुलाएंगे इस वीडियो के बाद। उसके बाद बैठ मजेदार के फेस टू फेस बात होगी। फेस टू फेस मुझे लग रहा है कैमरा बंद करके ज्यादा अच्छे से बात करेंगे। चलिए ठीक है, फिर अब इसी नोट पे लेते हैं आपसे विदा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वाटर कंटामिनेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है, 10 से ज़्यादा का नंबर बताया गया है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्डे।